अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड जस्ट नॉलेज। दोस्तों, सुपरनोवा हमारे सूरज से 10 गुना ज़ायद कमियत वाले सितारे के फटने के अमल को कहते हैं। तमाम सितारों की एक मुद्दत या उम्र होती है। अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये मर जाते हैं। छोटे सितारों की उम्र ज़्यादा लंबी होती है, जबकि बड़े सितारों की उम्र कम होती है और वो जल्दी मर जाते हैं। हमारे सूरज की अभी उम्र लगभग 5 अरब साल है और मज़ीद 5 अरब साल बाद ये सूरज फना हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है सूरज का रंग क्या है? यकीनन आपका जवाब पीला या नारंगी होगा, पर मैं आपको बताती चलूं कि सूरज का अपना रंग सफ़ेद है, ताहम ज़मीन से देखने पर यह पीला और नारंगी दिखाई देता है। इसके पीले या नारंगी दिखाई देने की वजह यह है कि इसकी रोशनी की स्पेक्ट्रम क्लास GTV है। G2 से मुराद सतह पर पाए जाने वाला दर्जा हरारत और इसकी रोशनी का बायस बनने वाले वो धमाके हैं जो जौहरी अमल के नतीजे में हो रहे हैं। दोस्तों, सितारे की मौत का मतलब ये है कि न्यूक्लियाई गुदाखत यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल रुक जाता है और इससे तवानाई यानी रोशनी खारिज होना बंद हो जाती है। अपनी ज़िंदगी के अख्तिताम पर हमारा सूरज पहले बहुत ज़्यादा फैलेगा और अपनी फ़िज़ा खो देगा। सिर्फ इसका अंदरूनी कल्ब बाकी रह जाएगा जो जिसामत में हमारी ज़मीन के बराबर होगा। लेकिन हमारा सूरज सुपरनोवा की मौत नहीं मरेगा, बल्कि सफ़ेद होने में तब्दील हो जाएगा। वो सितारे जो हमारे सूरज से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इनका अख्तिताम ज़्यादा भयानक होता है। इस ज़बरदस्त मौत के दौरान वो हमारे सूरज से 100 अरब गुना ज़्यादा रोशनी खारिज करते हैं। दोस्तों, अगर किसी सितारे की कमियत हमारे सूरज से 150 गुना ज़्यादा हो तो वो बड़ी जल्दी अपनी उम्र पूरी करके एक भयानक धमाके से फटता है, जिसे हाइपरनोवा कहते हैं। लगभग 10 सेकंड में हाइपरनोवा से इतनी तवानाई खारिज होती है जितनी हमारा सूरज 10 अरब सालों में कर सकता है। इससे हाइपरनोवा से इंतहाई ताकतवर एक्स रेज़ की शुआएँ निकलती हैं, जिन्हें गामा रे बर्स्ट कहते हैं। ये करीब के सियारों में मौजूद ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। अगर हमारी दुनिया से 7500 नूरी साल के फासले पर हाइपरनोवा फटे तो दुनिया में रात को दिन जैसी रोशनी हो जाए और एक्स रेज़ की वजह से क़यामत आ जाए। किसी कहकशां में हाइपरनोवा के फटने के इम्कान बहुत कम होते हैं, यानी 1 लाख से 10 लाख साल में सिर्फ एक हाइपरनोवा फटता है। मगर चूँकि कायनात में अरबों कहकशाएँ मौजूद हैं, इसलिए लगभग हर रात को एक हाइपरनोवा का मुशाहिदा होता है जो बहुत ही दूर दराज वाक़ई कहकशाओं में होते हैं। दोस्तों, हमारे निज़ाम शमसी का छठा सियारा ज़ोहल पर हीरो की बारिश होती है। दरअसल इस सियारे की फ़िज़ा में मौजूद हरारत और दबाव ऐसा है कि ये फ़िज़ा में कार्बन के ज़र्रात को हीरो में तब्दील कर सकता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हीरे कार्बन की ही तब्दील शुदा शक्ल है। दोस्तों, आप ख्वाब में सिर्फ इन चेहरों को देखते हैं जिन्हें आप जानते हैं। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आप ये याद नहीं कर सकते कि आपका ख्वाब कहाँ से शुरू हुआ था। आप सोने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, नींद आने के चांसेस इतने ही कम होंगे। दोस्तों, पेंगुइन ज़मीन के जुनूबी बर्फ़ानी इलाकों में पाया जाने वाला आबी परिंदा है। ये तकरीबन अपनी आधी ज़िंदगी पानी में और आधी ज़मीन पर गुजारता है। पेंगुइन एक ऐसा जानवर है जो नमकीन पानी को मीठे पानी में तब्दील कर सकता है। बहर मुर्दार वो वाहिद समंदर है कि अगर आप इस समंदर में गिर भी जाएं तो भी आप इसमें नहीं डूबेंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल का वज़न 200 टन 1,81,000 किलोग्राम तक होता है। इसी तरह इस ब्लू व्हेल की ज़बान का वज़न हाथी के वज़न से ज़्यादा होता है। ब्लू व्हेल की ज़बान का वज़न तकरीबन 2.7 मीट्रिक टन होता है। ब्लू व्हेल का दिल मेहरान कार के जितना बड़ा और 1300 LPS से ज़्यादा वज़नी हो सकता है। इनका दिल 8 से 10 मरतबा धड़कता है और इसके दिल की धड़कन को 2 मील दूर से सुना जा सकता है। इनकी रगें इतनी बड़ी होती है कि एक इंसान इनमें बासानी तैर सकता है। एक ब्लू व्हेल रोज़ाना 3 टन ग़िज़ा खा सकती है, लेकिन इसके साथ ही एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि यह बग़ैर कुछ खाए 6 माह तक ज़िंदा रह सकती है। दोस्तों, आपको ये तो मालूम होगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि वो अपनी वालिदा और बीवी से टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों समाहत से महरूम थे। बेचारा। दोस्तों, ये सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा सबसे ज़्यादा लंबा नाम है, जो कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। आप कोशिश करें, क्या पता आप पढ़ पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं पढ़ पाएंगे। ये न्यूजीलैंड के इलाके पूरन गाँव के करीब वाक़ एक पहाड़ है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलूँगी आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।